जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट का पार्ट नंबर 4। अगर जो सवाल के अंदर आपको सीपी, एसपी और एमपी के बारे में बात किया जा रहा है तो ऐसे वाले सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने 5 सवाल ले रखा है यूपीएसआई से रिलेटेड, जो आपका प्रीवियस ईयर का सवाल आपका, ठीक है। इस पैटर्न पे आपका सवाल पूछा जाता है और यूपीएसआई का मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लगा रखा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। कॉन्सेप्ट वगैरह मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए पहला सवाल पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है। देखो, एक होता है आपका सीपी। जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य बोलते हैं आपको। अब सामान खरीद कर बेचते हैं तो उसको बोलते हैं एसपी, विक्रय मूल्य बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बाबू? विक्रय मूल्य। ओके। और एक होता है एमपी। एमपी हमारा मार्कअप प्राइस होता है। तो सामान को डिस्काउंट देकर बेचा जाता है, किस पर? हमारा एमआरपी पे। तो एमआरपी पे हम डिस्काउंट देकर बेचते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओके, कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारा देखो, एसपी में से सीपी को जब माइनस करोगे, एसपी में से जब सीपी को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा बाबू? ये आएगा आपका प्रॉफिट आता है। क्या आता है बाबू? प्रॉफिट आता है हमारा। और सीपी में से एसपी को माइनस करोगे, सीपी में से अगर एसपी को माइनस करोगे, सीपी में से एसपी को माइनस करोगे तो आपको आता है लॉस, आता है हमारा। और एमपी में से सीपी को माइनस करोगे तो हमारा क्या आता है बाबू? डिस्काउंट आता है। माइनस करने पर हमारा क्या आएगा? डिस्काउंट आएगा हमारा। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए बाबू। तो सीपी एसपी का जो डिफरेंस बताता है आपको प्रॉफिट लॉस बताता है, और एमपी एसपी का डिफरेंस क्या बताता है आपको? डिस्काउंट बताता है। तो ये 3 चीज आपको क्लियर हो गया। आपको एक चीज और आपको आता है, जैसे कि सीपी और एमपी के बारे में, ठीक है। तो सीपी जो होता है हमारा, सीपी और एमपी का जो रिलेशन होता है, ये ध्यान रख लो, ठीक है। तो सीपी मतलब कोई सामान अगर जो खरीद रहे हो तो सीपी होता है। खरीद कर अगर जो बढ़ाकर रेट लग रहा है तो उसको बोलते हैं एमआरपी, यानी कि मार्कअप प्राइस होता है हमारा। क्या होता है बाबू? मार्कअप प्राइस, ठीक है। ओके, तो कोई सामान अगर जो खरीद रहे हैं तो उसको सीपी बोलते हैं, और खरीद कर अगर जो बढ़ाकर रेट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं मार्कअप प्राइस बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर जो रेट बढ़ाकर लिया जाएगा तो उसको बोलते हैं मार्कअप प्राइस, और इस मार्कअप पे हम डिस्काउंट देकर बेचते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ऐसे वाले। चलिए तो पहला सवाल बनाते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 25% की छूट देने के बाद मेज का विक्रय मूल्य इतना है, इतना में बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य आपको निकालना है कितना होगा हमारा? ये सीपी आपको निकालना है कितना होगा हमारा, ठीक है। सीपी को निकालना है कितना होगा, समझे। तो सीपी एमपी के बारे में रिलेशन क्या दे रखा है हमारा? ध्यान से देखो, हमारा ये कह रहा है यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का सिर्फ 60% हमारा, मान लो एमआरपी हमारा, एक आर्टिकल हमारा, एक वस्तु हमारा एमआरपी 100 रुपये हमने रखा गया, बढ़ाकर हमने 100 रुपये रखा गया, और जो क्रय मूल्य सिर्फ 60 ही है उसका है, अंकित मूल्य का सिर्फ 60% है, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? सिर्फ 60 हो जाएगा हमारा। और अभी मैंने आपको बताया जो एमपी होता है सीपी से आपका बड़ा होगा, हमेशा आपका बड़ा होगा हमारा, क्योंकि बढ़ा कर लिया जाएगा रेट। एमपी ग्रेटर देन सीपी, ठीक है। तो एमआरपी हमने, मेज का एमआरपी हमने 100 मान लिया है, 100 रुपये रखा हमने इसका प्राइस, और सीपी 100 का सिर्फ 60% है, जिसको 60 ले लिया हमने। तो देख सकते हो एमपी हमारा सीपी से हमारा बड़ा हमेशा होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। ओके, समझ में आएगा आपको, ठीक है। ओके चलिए, तो यहाँ से और चीज़ें क्या दे रखा है इसको देखते हैं। अब कह रहा है हमारा 25% का छूट दिया गया हमारा, तो एमआरपी वहाँ पर छूट दिया जाता है। तो एमआरपी हमारा 100 है, तो 100 का 25% छूट, यानी कि 75% में सामान को क्या कर देगा? बेच देगा हमारा। 75% में सामान को बेच देगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा, ये आपका एसपी आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा बाबू? एसपी। एसपी कितना आ गया आपका? 75। तो यहाँ से एसपी हमारा कितना निकल के आ गया बाबू? 75, समझे। अब सवाल में आपका विक्रय मूल्य, एसपी हमारा 75 का मान दे रखा है, कितना हमारा दे रखा है? 75 का मान 24,750 रुपये दे रखा है। मेज को इतने रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, ठीक है। 75 से इधर आएगा डिवाइड में, तो आप 1 यूनिट का मान कितना आएगा आपका? 330 रुपये आएगा हमारा। तो एक का मान कितना बाबू? 330 हमारा, 1 यूनिट का मान 330 हमारा। तो हमको निकालना है सीपी, निकालना है क्रय मूल्य निकालना है, तो 60 यूनिट का मान निकालना है। तो 60 यूनिट का मान कितना होगा? 60 इंटू 330 हो जाएगा आपका, समझे। तो यहाँ से आपको सॉल्व करोगे 19,800 रुपये आ जाएगा हमारा, ठीक है। 19,800 रुपये। कौन सा ऑप्शन आपका? सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगर जो ये सवाल हो गया तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, सवाल नंबर 2 आपका, ठीक है। इसको होमवर्क में आपको करके बताना है, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपका। चलिए अब सिखाता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए वो सवाल नंबर 3 करते हैं। क्या कह रहा है? एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत लागत से हमारा 40% अधिक रखा गया है, और बेचते समय 20% का छूट भी दे रहा है हमारा, और 48 रुपये का उसको ओवरऑल आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है हमारा। उस वस्तु का उत्पादन लागत मूल्य कितना होगा आपका? ये निकालना है। लागत मूल्य मतलब क्या होगा?
सीपी आपको निकालना है आपको, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो यही आपका सीपी और एसपी और तीसरा क्या है, एमपी का रेशियो आपको बारे में पता होना चाहिए आईटी वाले सवालों के लिए। देखो क्या, तो मान लेते हैं कोई सामान है हमारा जिसका लागत मूल्य यानी कि सीपी, कोई सामान 100 रुपये में खरीद रहा है हमारा, 100 का कोई सामान खरीदा, ठीक है। अब 100 रुपया हमारा बढ़ाकर हमारा रेट लगाया जा रहा है, कितना बढ़ाया जा रहा है 40%। तो 100 का 40% कितना होगा 40, यानी कि 40 बढ़ा दिया, यानी कि पहले 40 था, अब 140 में एमआरपी हमारा बेचेगा हमारा, ठीक है। ओके, पहले सामान का कीमत हमने मान लिया 100 रुपया, ठीक है। अब 40% बढ़ा दिया यानी कि 140 हो गया एमआरपी। तो एमआरपी हमारा वो प्राइस होता है जो सीपी पे हमारा बढ़ा कर लिया जाता है हमारा, ठीक है। ओके, अगर तो 20% बढ़ाएगा तो 120 हो जाएगा, 10% बढ़ाएगा तो 110 हो जाएगा, कुछ ऐसे लेते चले जाएंगे ऐसे वाले सवालों के लिए आपका, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है, बेचते समय उसको 20% का क्या हो रहा है, आपको छूट दिया जा रहा है हमारा। तो सामान को एमआरपी पे बेचा जा रहा है हमारा, एमआरपी पे जब बेचा जाता है तो डिस्काउंट मिलता है हमारा। तो 140 का 20% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि सामान को 80% में दुकानदार बेचेगा हमारा, 80% में दुकानदार बेचेगा, 80 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, 14 अठे कितना उठा 112। तो ये आपका हो गया एसपी आ गया हमारा, ये आ गया आपका एसपी। एसपी कितना आ गया आपका बाबू, एसपी 112 आ गया हमारा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया क्या हो रहा है, 48 रुपये का लाभ हो रहा है। ये सब करने के बाद प्रॉफिट हमारा 48 रुपये का हो रहा है। तो एसपी में से सीपी को जब घटाते हो तो हमारा क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। क्या होता है बाबू, प्रॉफिट। तो देख सकते हो प्रॉफिट कैसे हो रहा है, 100 का सामान 112 में बेच रहा है तो आपको 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमारा, 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमारा। तो 12 का मान हमारा कितना, ओवरऑल प्रॉफिट कितना दे रहा है, 48 रुपये के बराबर कर दो। तो रेशियो में कितना यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 12, और दिया कितना 48 रुपये का बराबर कर दिया। तो 1 यूनिट का मान निकालो, 12 चौको 48, 1 यूनिट का मान कितना होगा 4, 1 यूनिट का मान 4 रुपया हो गया हमारा, 1 का मान 4, तो 100 का मान कितना होगा हमारा, यही क्रय मूल्य आपको पूछा है, 1 का मान 4 तो 100 का मान कितना होगा, 400 रुपया हो गया हमारा। देख लो डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं समझे। ऐसे वाले सवालों को बाबू ऐसे बनाएंगे। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 3 का एकदम उल्टा कॉन्सेप्ट आपका इसमें, ठीक है। कह रहे एक सामान हमारा, एक वस्तु हमारा मुद्रित मूल्य के उसके क्रय मूल्य से हमारा 40% अधिक अंकित रखा गया हमारा। तो छूट की दर कितना होगा, परसेंटेज में निकालना आपको, डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है कितना होगा आपका, ठीक है। ये सब करने के बाद 12% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन बनाते हैं सीपी एसपी और एमपी का, ठीक है। सवाल में कह रहा हूं मान लो कोई सामान 100 रुपये में खरीद रहा है, 100 का सामान खरीदा है, और सामान को बढ़ा कर रेट लगाता है तो उसको एमआरपी बोलते हैं, कितना बढ़ाया 40% बढ़ाया, तो यानी कि 140 एमआरपी हो गया इसका, ठीक है। ओके, ये सब करने के बाद उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। 12% का प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 100 का सामान आएगा जो 12 में बेचेगा, 112 में बेचेगा तो क्या होगा, 12% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको, ठीक है। ओके, 100 का सामान अगर जो 112 में बेचेगा तो उसको 12% का सीधे सीधा प्रॉफिट होगा, ऐसे समझ सकते हो। अगर बोलेगा 20% का प्रॉफिट तो 100 का सामान 120 में बेचेगा, 10% का प्रॉफिट बोलेगा तो 100 का सामान 110 में बेचेगा, ठीक है। 10% का लॉस बोलेगा तो 100 का सामान 90 में बेचेगा। तो लॉस बोलेगा 100 में से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट बोलेगा 100 में से प्लस करके लिख देंगे एसपी, समझे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तीनों का रिलेशन मिल गया। अब निकाल सकते हैं जो पूछ रहा है। तो आपको छूट पूछ रहा है तो छूट आपको कैसे मिलता है, इसमें से इसको घटाते हैं, एमपी में से एसपी को जब घटाते हैं तो हमारा डिस्काउंट आता है, कितना आता है वो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना का आपका हुआ, आपका 140 में से 112 घटाओगे तो आपका 28 का डिस्काउंट हुआ हमारा। आपको डिस्काउंट नहीं पूछा, डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है कितने रुपए का, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ हमारा। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए एमपी से डिवाइड करते हैं, 140 से डिवाइड करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपका, ठीक है, सीपी से डिवाइड करता है, और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए आपको एमपी से डिवाइड करता है, ये मैंने आपको बता रखा है पहले, ठीक है। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारा, 14 दूनी 28 हो गया हमारा, और 2 × 10 कितना होगा आपका 20% हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये सी वाला इस पार्ट करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं समझे। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर तो प्रॉफिट निकालना परसेंटेज में निकालना हो तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी से हमेशा डिवाइड करते हैं। लॉस परसेंटेज निकालना हो तो कितने का लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सीपी से डिवाइड करते हैं। तो देख सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा सीपी से ही डिवाइड करते हैं, हमारा सीपी को हम डिवाइड करके निकालते हैं परसेंटेज। अगर जो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो हम किससे डिवाइड करते हैं, एमपी से डिवाइड करते हैं, यानी कितने का डिस्काउंट हुआ इंटू 100,
और किस पर निकालते हैं, एमआरपी पे निकालते हैं। ये आपको पता होना चाहिए आपको रिलेशन, ठीक है ना। ओके, चलिए सवाल बन गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 5 करते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन सा सवाल है, यूपी कांस्टेबल 2024 का सवाल मैंने ले रखा है, ठीक है। कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया जाए, ये 40% वाला बहुत सवाल है आपका। यदि वस्तु का अंकित मूल्य x% का छूट दिया जाता है हमारा, ठीक है, तो 12% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारा। यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 2400 रुपया हमारा, तो एक्स हमारा x% का लाभ मिल रहा है, तो नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ये निकालना। बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, ठीक है। तो इसमें सवाल के अंदर आपका सवाल आपको मिलेगा, आपको देखो कैसे, देखो सीपी, एसपी और एमपी, सवाल के अंदर इन तीनों के बारे में आपका दिया गया है हमारा, ठीक है। तो मान लेते हैं सामान, कोई सामान का कीमत हमने मान लिया 100 रुपया, कोई सामान 100 रुपये में खरीदा है, 100 रुपये में खरीद कर हमारा 40% अधिक करके हमारा रेट लगा रहा है, यानी कि एमआरपी हो गया 140 हो गया हमारा, ठीक है। ओके, अब फिर 12% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ये सब करने के बाद 12% का प्रॉफिट, यानी 100 का सामान 112 में बेचेगा, तो 12% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। कितना प्रॉफिट होगा आपका, 12% का आपका, ठीक है ना। ओके, 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो इसके बाद कह रहा है, अब यदि नई वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, अब इसके बाद क्या कर रहा है हमारा, ये x% का हमारा डिस्काउंट छूट मिल रहा है। तो x% का छूट कैसे मिलेगा, इसको माइनस करोगे, ये आपका डिस्काउंट होता है आपका एमपी में से सीपी को। तो डिस्काउंट को हमको x डिनोट किया गया है, x% डिनोट किया गया हमारा, ठीक है। ओके, तो 140 में से 112 घटाओगे आपका 28 आएगा। तो सवाल नंबर आपका 4 का तरह ही है आपका, बस एक लाइन और बढ़ा गया इसमें, आपको बताता हूँ। एमपी से डिवाइड करते हैं, 140 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये सब काटने के बाद आपका कितना आएगा, आपका x कितना आएगा आपका, ये x आपका आएगा आपका 20%। तो डिस्काउंट कितने का मिला आपका, 20% का। तो सवाल नंबर 4 का आपका यहीं तक आपका सवाल था आपका। अब इसके बाद का जो सवाल आपका, सवाल नंबर 5 स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। ओके, सवाल नंबर 4 अभी यहाँ तक कराया था ना आपको, वही आपका सवाल नंबर 4 आपको यहाँ से यहाँ तक का आपका बना दिया आपका। इसके बाद एक और लाइन जोड़ दिया, क्या लाइन जोड़ा गया अभी यहाँ पर ध्यान दो। कह रहा है यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये कर दिया जाए, ये आपका पुराना हमारा, ये आपका ओल्ड मैंने माना है, पुराना। अब न्यू कंडीशन में क्या कह रहा है हमारा, नया कंडीशन में आपका कह रहा है, अगर जो सीपी हमारा पहले 100 था, अब सीपी हमारा कितना कर दिया जाए, हमारा 2400 रुपये कर दिया जाए। कितना कर दिया बाबू, 2400 रुपये कर दिया जाए। मतलब पहले सीपी हमारा कितना था, 100, अब सीपी कितना कर दिया बाबू, 2400 रुपये हमारा, ठीक है। तो इस पर हमको x% का लाभ हो रहा है। तो x% का मतलब जो भी हमारा ये x% का जो x% हमारा दे रखा है x%, ठीक है, क्या हो रहा है आपका, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा और जो डिस्काउंट हो रहा है, ये इसी के बराबर हो गया हमारा सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो x% का हमारा डिस्काउंट भी आपका आपका जितना होगा, x% का प्रॉफिट के बराबर भी उतना ही होगा हमारा 20% का, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा। तो 2400 रुपये का सामान खरीदा, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि 120% में उसको क्या करेगा आपका, बेचेगा हमारा, ठीक है। वो आपका विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य आपका निकल जाएगा, एसपी आपका निकल जाएगा हमारा। हो गया आपका सवाल खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया आपका, ठीक है। 24 इंटू 120 करोगे कितना आएगा आपका, 24 इंटू 120 करोगे आपका 2880 आ जाएगा हमारा, 2880 रुपये आ जाएगा हमारा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, कौन सा ऑप्शन आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये रिलेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, लेक्चर 1 2 3 में जो बता रखा है। अगर तो कोई सामान खरीदते हैं तो सीपी होता है, खरीद के अगर जो बेचते हैं तो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। प्रॉफिट होगा तो प्लस करके लिखेंगे, लॉस होगा तो माइनस करके लिखेंगे, प्रॉफिट डिवाइड लॉस डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसके बाद बेच देंगे सेलिंग प्राइस के, तो इसमें यही फार्मूला मैंने लगाया मैंने, ठीक है। अब सामान का कीमत 2400 रुपये था हमारा, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 20 जोड़ोगे 120 डिवाइड बाई 100, फिर उसको बेच देगा हमारा। अगर जो लॉस बोलता है 20% का लॉस के बराबर बोलता है, तो 100 में 20 माइनस करते हैं, 80% में हमारा क्या करता है, उसको बेचता है हमारा। समझे कि नहीं समझे, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6 देखो आपका, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड आपका ये सवाल आपका, ठीक है। ओके, एक बेईमान दुकानदार आपका, व्यापारी आपका अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है हमारा, और फिर उसके अंकित मूल्य पर हमारा एमआरपी पे हमारा 20% का छूट दिया जाता है हमारा। इसके अतिरिक्त वो एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, यूज करता है, जो 900 ग्राम के स्थान पे हमारा 1 किलोग्राम ही दिखाता है। तो उसका ओवरऑल हमारा लाभ हमारा प्राप्त हो रहा है हमारा। तो निकटतम पूर्णांक तक कितना होगा हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये निकालना आपको चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो सवाल को पहले समझते हैं। पहले देखो यहाँ पर ये रिलेशन आपको लगाना पड़ेगा, सीपी और एसपी और एनपी का, ठीक है।
मान लेते हैं कोई सामान 100 रुपये में खरीदा हमारा, कोई सामान 100 रुपये में खरीदा। अब यहाँ पर देखो, जो भी हमारा लागत मूल्य, आपका लागत मूल्य से आपका 50% अधिक करके रखा जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अंकित मूल्य बोलते हैं हमारा। तो 100 का सामान खरीदा, 50% अधिक करके रखा गया प्राइस को, तो यानी कि 150 उसका प्राइस हो जाएगा एमआरपी। 100 में 50 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा सीधे सीधे। अब इस 150 पे हमारा क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट। एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको, 20% का। तो 20% का डिस्काउंट यानी कि 80% में इसको क्या कर देगा, बेच देगा। 150 का 80% निकाल लो, ठीक है। 80%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 15/8 कितना होता है हमारा, 15/8 कितना होता है बाबू, 15/8 120 कितना होता है बाबू, 120। तो एसपी कितना आ गया आपका, 120 आ गया हमारा। कितना आ गया बाबू, 120। ठीक है, अब यहां से देखते हैं। तो यहां से आपको पता है एक चीज और, तो यहां से पहला कंडीशन में आपको ये पता चला 100 का सामान अगर जो 120 में बेच रहा है तो आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो यहां से एक पहला कंडीशन मिल गया। अब दूसरा कंडीशन क्या रखा है, अब गलत वजन का भी उपयोग किया उसने, गलत वेट का यूज किया दुकानदार, ठीक है। जो हमारा 900 ग्राम के स्थान पे सिर्फ 1 किलोग्राम ही दिखाता है, यानी कि जो दुकानदार हमारा कोई सामान हमारा 900 ग्राम में खरीद रहा है, हमारा 900 ग्राम में खरीद रहा है और कस्टमर को दे रहा है, ग्राहक को दे रहा है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम। तो यहां से भी आपको 900 ग्राम में खरीदा और दिया हमारा 1000 ग्राम बेच रहा है हमारा, ठीक है, कस्टमर को। तो 100 ग्राम को उसको प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है हमारा। तो ओवरऑल आपको क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट आपका बोल रहा हो, आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है ये निकालना है आपको, ठीक है। ओके, तो दोनों कंडीशन लिख लिया। अब देखो 3 जीरो से देखो 3 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो हमारा यहाँ से फिर खत्म हो गया, 3 जीरो 4 जीरो और कट रहा है तो काटो जितना आपका सिंप्लीफाई हो सके। 3 3 का 9 और 3 चौको 12, तो 3 और 4 के रेशियो में आपका आ गया आपका सीपी हमारा 3 हो गया, एसपी हमारा 4 हो गया। तो 3 का सामान अगर जो 4 में बेचा जा रहा है, 3 का सामान 4 में बेचा जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट हुआ हमारा, जाहिर सी बात है, कम में खरीदा और ज्यादा में बेच रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमारा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया, सीपी से डिवाइड करते हैं। सीपी कितना, 3 यूनिट, और 100 से करते हैं बाबू मल्टीप्लाई। 100 डिवाइड बाई 3% आ गया आपका करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर अप्रोक्स में पूछा है, निकटतम पूर्णांक तक हमारा कौन सा आपका ऑप्शन आपका ये निकालना है। तो 100 डिवाइड बाई 3% का मतलब कितना होगा, 33.33% लगभग में आपका आएगा हमारा, यानी कि 33% हम ले लेते हैं। जो भी आपका अप्रोक्स में आपका आएगा, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, ये सवाल आपका हो गया आपका। ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना। इसी के साथ यही लेक्चर आपका हो गया खत्म। अब पूरा डिस्काउंट भी आपका हो गया आपका ये खत्म आपका, ठीक है।